लाइट रिएक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले अब हमें पढ़ना है रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है? रेड ड्रॉप इफेक्ट का मतलब आपको जब समझ आएगा जब उससे पहले आप क्वांटम यील्ड समझ। यील्ड का मतलब है पैदावार। यील्ड का मतलब क्या होता है? पैदावार। क्वांटम यील्ड किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम यील्ड। इसकी परिभाषा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड पर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। आपको मालूम है, मैंने बताया था जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रोल है क्लोरोफिल पिगमेंट्स का, पानी का, लाइट का, और CO2 तो एब्जॉर्ब करते हैं पादप डायरेक्ट। ठीक है, तो लाइट क्या काम करती है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो मैंने अभी बताया पिछले टॉपिक में क्वांटोसोम। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? लाइट को। ये जो लाइट है इसको हम बोलते हैं क्वांटा। कितने क्वांटा? इकाई है लाइट की। लाइट की इकाई क्या है? क्वांटम। कितने क्वांटम लाइट चाहिए जिससे एक ऑक्सीजन मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज्ड पर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यानी प्रति क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब करने पर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में रिलीज होते हैं वातावरण में। यानी कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एक क्वांटम लाइट एब्जॉर्ब करने पर। इसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। तो इमर्सन और लुईस ने ये पता किया, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि 8 क्वांटा लाइट एनर्जी चाहिए और एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वातावरण में रिलीज यानी निकालने के लिए पादपों को कितनी क्वांटम लाइट चाहिए? 8 क्वांटम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। परिभाषा क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज प्रति क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जब 8 क्वांटम लाइट से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो एक क्वांटम लाइट प्रति क्वांटा लाइट से कितने ऑक्सीजन रिलीज होंगे? 1/8। 1/8 यानी प्रति क्वांटम लाइट एब्जॉर्ब करने पे 1/8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वातावरण में दिए जाते हैं। तो क्वांटम यील्ड हुई 1/8 और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग। तो हम 12 मान के चलते 12% क्वांटम यील्ड पाई जाती है। ये इमर्सन एंड लुईस ने बताया। इमर्सन और लुईस ये दोनों वैज्ञानिक क्वांटम यील्ड के ऊपर स्टडी कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट्स जब किए जाते हैं तो लेबोरेटरी में किए जाते हैं। लेबोरेटरी में वो स्पेक्ट्रम के अलग अलग रंगों की लाइट डाल करके देख रहे थे। एक सिंगल लाइट डाल रहे थे अलग अलग रंग की। अलग अलग रंग की लाइट की अलग अलग क्या होती है? तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। सबकी वेवलेंथ अलग होती है। एक वेवलेंथ की लाइट डाल के वो देख रहे थे कि कितना क्वांटम यील्ड होता है हर कलर की लाइट का। तो मैक्सिमम कितना उनको मिला? 12%, यानी 1/8। 8 क्वांटा लाइट से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है। और ये भी आपको बता दें कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक ऑक्सीजन निकालने के लिए कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। और जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको मूव करने के लिए कितने क्वांटिटी लगी? 8 क्वांटा लाइट लगी। 8 क्वांटा लाइट का मतलब है प्रति इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए 2 क्वांटम चाहिए। प्रति इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए 2 क्वांटम लाइट चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितने हो जाएगी? 8 क्वांटम लाइट। तब जाकर के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट इमर्सन और लुईस कर रहे थे अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स पर सिंगल ले रहे थे एक बार में और देख रहे थे कितनी क्वांटम यील्ड आ रही है। मैक्सिमम क्वांटम यील्ड कितनी बताई? 12%, यानी 1/8। ओके, फिर क्या हुआ? जो स्पेक्ट्रम का सबसे आखिरी रंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा है? विबग्योर। रा क्या है? फार रेड रीजन। फार रेड उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है, वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है और उस वेवलेंथ की ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मुख्य पिगमेंट है प्रकाश को अवशोषित करने वाला और वो हमेशा 680 मिली माइक्रोन से ऊपर की लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, जो कि कहाँ पाई जाती है? फार रेड रीजन में। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट
कहाँ हो रहा है? लेबोरेटरी में। तो उन्होंने देखा, इमर्सन एंड लुईस ने, कि प्लांट को जब फार रेड रीजन की यानी रेड कलर की लाइट दी गई, कौन सी? 680 मिली माइक्रोन वाली, तो अचानक से क्वांटम यील्ड नीचे गिर गई। क्वांटम यील्ड कितनी थी? 12% मैक्सिमम, जो बिल्कुल नीचे गिर जाती है। और ये ग्रीन प्लांट्स में ये है, फार रेड रीजन की वेवलेंथ है ग्रीन प्लांट में 680 मिली माइक्रोन और रेड एलगी में 650 मिली माइक्रोन, जो रेड रीजन की जो वेवलेंथ है। रेड रीजन की लाइट की जो वेवलेंथ है ग्रीन प्लांट्स की है 680 मिली माइक्रोन, रेड प्लांट्स की, रेड एलगी की है 650 मिली माइक्रोन। और इससे ऊंची वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। तो इस रीजन में तो मैक्सिमम क्वांटम यील्ड होनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ? लेबोरेटरी का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था इमर्सन एंड लुईस का, कि क्वांटम यील्ड इस वेवलेंथ को देने पर, रेड रीजन की लाइट को देने पर क्वांटम यील्ड एकदम से सडनली नीचे गिर गई। लेबोरेटरी में, वातावरण में नहीं, नेचर में नहीं, प्रकृति में नहीं। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है इमर्सन इफेक्ट। अब इमर्सन इफेक्ट क्या होता है? फिर देखिए क्या हुआ कि इमर्सन एंड लुईस ने एक एक वेवलेंथ की लाइट पे क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया, और जब उनको लगा कि मैक्सिमम क्वांटम यील्ड जो 12% होती है वो किस पे? फार रेड रीजन की लाइट दी जाती है। फार रेड रीजन की लाइट जो कि 680 से ऊपर होती है, 680 मिली माइक्रोन से ऊंची होती है, वो रीजन की लाइट देने पे क्या हो गया? क्वांटम यील्ड एकदम नीचे गिर गई। इसको कहा गया रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो अब ये वातावरण में तो होता नहीं है, लेबोरेटरी में हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है एक्सपेरिमेंट में, कुछ ना कुछ अभी हमारा अधूरा है ज्ञान। तो वो करते गए, अलग अलग रंग की लाइट तो दे ही ली थी। उन्होंने कहा कंबाइंड लाइट देख के देखते हैं, एक एक सिंगल लाइट पे तो क्वांटम यील्ड उन्होंने स्टडी कर ली और देखा कि फार रेड रीजन की जब लाइट सिंगल दी गई तो रेड ड्रॉप इफेक्ट हो गया, यानी क्वांटम यील्ड गिर गई। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज्ड पर क्वांटम ऑफ लाइट, इसको कहते हैं क्वांटम यील्ड, वो गिर जाती है। कहाँ? फार रेड रीजन में। तो अब उन्होंने कहा सिंगल पे तो देख लिया, अब हम क्या करते हैं? दो लाइट एक साथ दे करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको भी करने में कितने वर्ष लग गए? 8 साल लग गए। यानी 1943 में दिया था रेड ड्रॉप इफेक्ट, 1943 में, 1951 में, यानी 8 साल के बाद उनको सफलता मिली। उन्होंने देखा कि एक तो फार रेड रीजन की लाइट थी जो कि 680 मिली माइक्रोन से ऊंची थी जिसकी वेवलेंथ, और एक छोटी वेवलेंथ की लाइट एक साथ उन्होंने दी जो कि 680 से नीचे थी वेवलेंथ। दोनों लाइट्स को एक साथ दिया और जैसे उन्होंने दोनों लाइट्स एक साथ दी क्वांटम यील्ड बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। जैसे 680 से कम वाली जो लाइट दी थी उस पे कितनी क्वांटम यील्ड अलग से आएगी, और 680 से ऊपर वाली जो लाइट दी उस पे कितनी क्वांटम यील्ड आएगी अलग से, दोनों को मिला के कितनी क्वांटम यील्ड आ रही है, उससे भी ज्यादा क्वांटम यील्ड बढ़ जाती है जब दोनों लाइट्स एक साथ दी गई। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने तो सफलता मिल गई कि 680 से ऊपर की दी एक वेवलेंथ और एक 680 से नीचे थी, एक फार रेड रीजन की थी और एक रेड रीजन की थी। तो क्या हुआ? क्वांटम यील्ड कई गुना बढ़ जाती है। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट को हम डिनोट करेंगे ई से। इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन कंबाइंड बीम। कंबाइंड बीम का मतलब एक फार रेड रीजन की बीम लाइट दी और एक छोटी बीम, इन दोनों को मिला के जब दी तो कितनी क्वांटम रेट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन का मतलब क्वांटम यील्ड कितनी है दोनों लाइट्स में मिला के, एक छोटी और एक बड़ी, माइनस रेट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन रेड बीम, यानी छोटी बीम को अगर अलग से देते हैं उसमें क्वांटम यील्ड कितनी हुई उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। लिख लीजिए आप पूरा फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन फार रेड बीम, यानी जो बड़ी वेवलेंथ थी उसमें कितनी क्वांटम यील्ड आई उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर से सुनिए, E is equal to इमर्सन इफेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन का मतलब है क्वांटम यील्ड, रेट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन कंबाइंड बीम, दोनों बीम एक साथ दे रहे हैं तब क्वांटम यील्ड कितनी आ रही है, माइनस रेट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन रेड बीम, यानी छोटी बीम में अकेले देने पे कितनी क्वांटम यील्ड आ रही है उसको माइनस करो और इन दोनों को फिर डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन फार रेड बीम, यानी बड़ी वेवलेंथ अगर सिंगल देते तो उसमें कितना
क्वांटम हीट है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इमर्सन इफेक्ट मिलता है। ठीक है, और आप देखिए इसको स्टडी करने के बाद, इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद कि दो लाइट्स एक साथ दी जाती हैं तो रेड ड्रॉप इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्वांटम हीट बढ़ जाती है। जो कि प्रकृति में रेड ड्रॉप इफेक्ट नहीं होता है। कहाँ पे हुआ था, लेबोरेटरी में। उसका उन्होंने समाधान निकाल लिया। तो क्या है इसका, क्या समाधान निकला कि दो लाइट्स एक साथ एब्जॉर्ब की जा रही हैं तो रेड ड्रॉप इफेक्ट नहीं होता है। अब आप जानते हो हर एक पिगमेंट की अपनी एब्जॉर्प्शन का एक फिक्स वेवलेंथ होती है। वो एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को ही प्रत्येक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। ये नहीं कि एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बड़ी वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब कर ले और छोटी वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं होता है। अलग सब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की एक डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो इमर्सन इफेक्ट के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसका मतलब, और मुख्य कौन है पिगमेंट एब्जॉर्ब करने वाला, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए फिक्स्ड है, जो कि मुख्य पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब, बाकी सब तो लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। तो मुख्य क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दो प्रकार की लाइट कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका मतलब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी दो प्रकार का है। इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी प्लांट्स के अंदर दो प्रकार का है। एक जो 680 से नीचे की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और दूसरा जो 680 से ऊपर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तो करता है 673 मिलीमाइक्रोन जो छोटी वेवलेंथ है, और एक करता है 683 मिलीमाइक्रोन जो बड़ी वेवलेंथ है। जो छोटी करता है उस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को कहते हैं P680, और जो बड़ी वेवलेंथ को लाइट एब्जॉर्ब करता है उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को कहते हैं P700। ठीक है, ये दो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्लांट्स के अंदर रहते हैं, जिससे कि एक बड़ी और एक छोटी वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करके दोनों एक साथ जब एब्जॉर्ब होती हैं तो रेड ड्रॉप इफेक्ट नहीं पाया जाता। इस इमर्शन इफेक्ट के बाद साइंटिस्ट ने निष्कर्ष निकाला, प्लांट्स के अंदर दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, क्योंकि दो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हो गए ना, एक P680 हो गया, एक P700 हो गया। तो ये दो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट ऑब्जर्व करते हैं, उसी के आधार पे कहा गया है कि प्लांट्स के अंदर दो पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इन पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 में क्या होता है।